हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया, शानदार और जबरदस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत और अमेजिंग प्लेटफॉर्म जीत शशि के अंदर। यार बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछ रहे थे कि सर बचे हुए जो 2 महीना है, 2 महीना से थोड़ा सा जो ज्यादा दिन है उसमें सर कैसे प्रिपरेशन करें? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर मुझे बहुत डर लग रहा है, सर मैं 99 परसेंटाइल स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मुझे NIT नहीं मिल पाएगा, सर मुझे लास्ट टाइम पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। देखो ये वो टाइम है, दीपावली खत्म हो चुका है, फेस्टिवल सीजन खत्म हो चुका है। जब आप घर से लौट रहे हो ना, तो फेस्टिवल में जब जाते हो तो पढ़ाई का जिंक जो होता है वो टूट जाता है, और उसके कारण क्या हुआ, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को। और जिनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उसको तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब कैसे रीस्टार्ट करे। और जो बच्चा रीस्टार्ट कर भी दिया उसको यार कहीं किसी बच्चे के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। देखो यार, सबसे बड़ा एक हार्श ट्रूथ है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो इसके अलावा कुछ भी कर लो, कहीं से भी। देखो मैं आपको बता सकता हूं, दंगल मूवी का एक डायलॉग है ना, मैं आपको तैरना जो बता रहे थे आमिर खान जी, तैरना सिखा रहे थे लेकिन तैरना खुद पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूं क्या करना, बट करना खुद पड़ेगा, मेहनत जी जान खुद लगाना पड़ेगा। इस वीडियो में बताने वाला हूं बचे हुए 2 मंथ में कैसे करके आप अपना स्कोर कर सकते हो 99 परसेंटाइल। बिल्कुल आप वीडियो के लास्ट तक अगर देख लिए तो गारंटी उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र ये चैनल आपको अभी से लेके जब तक कॉलेज नहीं चले जाते हो, IIT NIT के द्वार पे नहीं चले जाते हो, पूरा काउंसलिंग के दौरान भी ये चैनल आपको फ्री में हेल्प करता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन का बिल बजा लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सर कैसे 2 मंथ में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? सर पूरा कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए। देखो बच्चा, एक बात समझो, अभी नवंबर चल रहा है, आज है 13 नवंबर, 17 दिन बचे हुए हैं आपको किसमें, नवंबर में। ठीक है, हो सकता है जब ये बच्चा वीडियो देख रहा हो तो उसके पास और भी कम दिन हो, कल परसों नरसों जब देखे तो उसके पास और भी कम दिन होगा। उसके बाद दिसंबर में 31 डेज और जनवरी में 22 डेज, 22 जनवरी से अपना पेपर स्टार्ट है। मतलब अप्रोक्स अगर मैं आपसे बोलूं तो आपके पास 70 के आसपास दिन बचे हुए हैं। अब इस बचे हुए 70 दिन में आप अगर चैप्टर देखोगे तो 90 चैप्टर है। तो अगर जो बच्चे अभी से रीस्टार्ट किए हैं, अभी से सोच रहे हैं कि पूरा सिलेबस फिर से रिवीजन करके, नहीं भैया, हार्श ट्रूथ है, सारे चैप्टर पे फोकस करोगे। देखो 10 अलग अलग चीजों से करना बेहतर है कि एक ही चीज को 10 बार करो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अगर 30-40 चैप्टर बहुत कायदे से चल के करके, बहुत अच्छे से करके चलेंगे, वो 30-40 चैप्टर कौन से हैं उसका लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। हाई वेटेज चैप्टर फिजिक्स में कौन सा है, केमिस्ट्री में कौन सा, मैथमेटिक्स में कौन सा है, अगर इसको करके चलेगा तो 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। तो सबसे पहले बचे हुए 70 दिन में कैसे क्या प्लान करेंगे, सब्जेक्ट वाइज प्लान भी बताऊंगा, उसके बाद ओवरऑल डे का भी प्लान बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से समझो, हर एक दिन या तो मॉर्निंग में या रात को सोने समय, जब आप सोने जा रहे हो उस समय पहले अपना अगले दिन का प्लान लिखो। रात को बना रहे हो तो अगले दिन का, या सुबह में बना रहे हो, जैसे मैं आज सुबह उठा हूं तो मुझे पूरा क्लियर था कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना था, मुझे 3 क्लास लेने थे, 3 मतलब पूरा डे का प्लान होता है, मुझे कहां जाना है, किससे मिलना है, ईच एंड एवरी प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं रहता ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले डेली का प्लान बनाओ, कॉपी लो, ये अभी तक नहीं करो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप्लाई करके मैंने अपने जेई में 99 मतलब 98.20, कुछ बच्चे कह रहे थे एक्यूरेट परसेंटाइल बता दीजिए, मेरा एक्यूरेट परसेंटाइल 98.20 था जो मैंने स्कोर किया था। मैं डेली का प्लान बनाता था, क्योंकि कल पता होना चाहिए, 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। अब चलो बात करते हैं, सर क्या जेईई मेन 2025 के लिए कर सकते हैं। 70 दिन बचे हुए हैं। सबसे पहले मेरे भैया, जो मैं आपको पहले लाइन में लिखा हुआ हूं, अगर आप 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ रहे हो ना, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आपका बेस अभी तक आपका नंबर मान लो 100-120 आ रहा था और अभी भी आप 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होगा, ये सच्चाई है। तो सबसे पहले 10 से 12 घंटा जी जान लगा के मेहनत करना स्टार्ट कर दो, फोकस होके। सबसे पहले ये काम करना। वीडियो के लास्ट में ये भी बता के जाऊंगा क्या क्या चीज से दूर रहना है, कैसे कैसे कर आप कर सकते हो। डेली बेसिस पे रेगुलर में करो। उसके बाद सबसे पहले आप अगर अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं की हो तो कोशिश करो थ्योरी कंप्लीट करने का मैक्सिमम। देखो वैसे 15 दिसंबर आइडियल डेज होता है, बट 25 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक भी तुम अगर कर लेते हो फिर भी तुम्हारे पास 20-25 दिन होता है। और मेरे भैया 20-25 दिन बहुत सफिशिएंट होता है। डेली बेसिस पर अगर एक भी मॉक टेस्ट देते हो, 25 मॉक टेस्ट देके अगर जाओगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं कह रहा हूं अगर सही से स्टडी करोगे यार, जेईई मेन में स्कोर करना 99 परसेंटाइल बहुत इजी होता है। सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सही तरीका से गाइडलाइन करने वाला कोई होना चाहिए, और आपके पास सही प्रॉपर स्मार्ट हार्ड वर्क विथ स्मार्ट तरीका होना चाहिए।
तो क्या करो, 25 दिसंबर तक मैक्सिमम सिलेबस कवर करो। कैसे करो, सिलेबस जैसे जो चैप्टर का कवर कर रहे हो उसका बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब जो भी थ्योरी पढ़े, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि थ्योरी रिलेटेड जो आपका एमसीक्यू होता है वो कहां मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, पूरे क्लास 11th का, पूरे क्लास 12th का इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। 12th का आपको 12-15 दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है लॉन्चिंग वीडियो में। 11th का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। 12th का डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर का ऐड हो रहा है तीनों सब्जेक्ट में। आप इसको कंप्लीट कीजिए। क्यों, जो भी चैप्टर का आप थ्योरी करोगे ना, थ्योरी बेसिस पे जो हमारा क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, थ्योरी बेसिस पे जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो यहां से कवर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं कह रहा हूं। उसके अलावा थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कवर्ड होता है कहां पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मत छोड़ के जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, जेई वाले बच्चे पछताओगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, मैथमेटिक्स में थोड़ा कम आता है। तो मैथमेटिक्स में थ्योरी नाम की कोई चीज नहीं होती है, कॉन्सेप्ट को ही, थ्योरी कॉन्सेप्ट को ही बार बार क्वेश्चन के फॉर्म में बताया जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। कम से कम आप डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन करो। खुद से कह रहा हूं, अगर किसी टीचर का वीडियो देख के कर रहे हो तो उसको भी रोक के करो। लाइव वीडियो मत देखो, रिकॉर्डेड वीडियो देखो। लाइव वीडियो से आपका टाइम वेस्ट होता है। 10 घंटा 12 घंटा का वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं फिर अगली साल ड्रॉप लोगे, फिर वन शॉट देख रहे होगे। हाँ, उसको तरीका होता है यूज करने का। रिकॉर्डेड देखो, 10 घंटे का वीडियो है, 4 साढ़े 4 घंटा 5 घंटा में आपने देख लिया, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको आपने नोट डाउन कर लिया। अरे यार, आप हर एक चीज अगर करने चले गए, बेसिक सॉल्यूट सॉल्वेंट का डिफिनेशन चलने गए, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक थ्योरी कवर करने चले गए, कहां से हो पाएगा सिलेबस कवर? कहां से आप कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? डेली 10-10 घंटा लेक्चर देखोगे, सेल्फ स्टडी कब करोगे? सच्चाई देखो, जो वास्तविक है उसके अकॉर्डिंग चलो ना यार। आप हवा में बातें करते हो, ये हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? तो बता रहा हूं, डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स में खुद से लगाओ। कहां से लगाएंगे सर? ये पीवाईक्यू भी हो सकता है, या आपके बुक का जो डीपीपी 1 है, डीपीपी जो आपको मिलता है वो हो सकता है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन हो सकता है, ये किसी बुक का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो भी चैप्टर है उसका चैप्टर, जो भी आज चैप्टर तुमने रिवीजन किया उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसका पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी था। उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यू आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक। देखो, दो चीजें, आपने बेसिक क्वेश्चन कवर कर लिया, जो मैंने बोला था मॉड्यूल थे एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर कवर कर लिया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पहले आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन में गलतियां होगी, मिस्टेक होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर कर लिए, पूरा देख लिए, इसीलिए मैं एनसीईआरटी रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं। 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो होता है, आप 2x पे देखो, आपको 35-40 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद 35-40 मिनट में एक चैप्टर पूरा रिवीजन कर रहे हो, थ्योरी और विद क्वेश्चन। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज है? लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प कर रहा है बच्चों को। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आप जाके देखो तो सही, आप जाके पढ़ो वहां से, ठीक है? चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको कंप्लीट करो। उसके बाद पीवाईक्यू लगाना मेरे भैया। चैप्टर का पीवाईक्यू कितने साल से कितने साल? 2019 से लेके 2024। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे को, 2019 से ही एनटी आया था। मॉक टेस्ट, अगर आपका 70% सिलेबस भी कवर हो जाएगा, स्टार्ट कर दो देना। जी बच्चों का हो चुका, वो आज से ही कर दो। मैं अगला वीडियो, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इंडिया का कौन फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है, वो बताने के लिए मैं बता दूंगा। देखो, खरीदना कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। बस स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए, आप करना मन होना चाहिए, शिद्दत से मेहनत करोगे, सब चीज पॉसिबल है। फ्री इंडिया का कौन सा टेस्ट सीरीज है जिसको देके आप 99 परसेंटाइल और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो? अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज बताने के लिए, तो मैं जरूर बताऊंगा। तो बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपका कैसे प्लान करोगे पूरे आगे का जो 2 महीना, वो बात रहा। अब देखो, सब्जेक्ट वाइज सर बता दो, सर किन सब्जेक्ट पे किस तरीका से मेहनत करूं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री में, मेरे लल्ला, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री होता है ना, जहां पे आपको मोर और लेस न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है, और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं केमिस्ट्री खुद ही करा रहा हूं, तो मुझे बेहतर आइडिया है। फॉर्मूला नोट्स हर एक चैप्टर का होना चाहिए, नहीं है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो भी दे दूंगा, लेकिन उसको भी कॉपी पे खुद से लिखना होगा। ऐसे करके मतलब टीवी और स्क्रीन की तरह देखने से काम नहीं चलेगा। आपको जो भी फॉर्मूला नोट्स दूंगा चैप्टर वाइज, उसको खुद से आपको लिखना होगा। उसके बाद सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस बैक एक्सरसाइज, जो मैंने बोला ना, ये आपको वो बेसिक क्वेश्चन जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेगा, और ये कर लिया, आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल एरर कतई नहीं होगा। आप न्यूमेरिकल के लिए एक्सरसाइज 1 का बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो, पीवाईक्यू लगा सकते हो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी को रट मारो, एक एक लाइन एनसीईआरटी का। इनऑर्गेनिक चैप्टर 4 चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 4 चैप्टर को रट मारो। उसके बाद जो टीचर आपको, जो भी जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टीचर आपको पढ़ाए उसका नोट्स रिवीजन कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा। प्रैक्टिस कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर से आएगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सारे नेम्ड रिएक्शन, सारे रिएजेंट जो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला है, अभी तक नहीं मिला है तो ज्वाइन कर लो, फिर भी दे दूंगा। तो सारे नेम्ड रिएक्शन, सारे रिएजेंट कर लो, चार्ट वाला, रिएक्शन चार्ट वाला क्वेश्चन कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बाहर कुछ नहीं आता, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है, सिलेबस कवर है, ये करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। फिजिक्स में ईच एंड एवरी चैप्टर का आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला नोट्स होना चाहिए। नहीं है ये भी ज्वाइन कर लो, ये भी दे दूंगा। सॉल्व बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल, और जो भी बुक है आपके पास, जो भी बुक है उससे पहला एक्सरसाइज या मॉड्यूल है उससे पहला एक्सरसाइज सॉल्व करो। टीचर जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन कर रहे हैं उसको करो, सीधे पीवाईक्यू पे। आप पीवाईक्यू को मल्टीपल टाइम करो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम कर लोगे सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं से कवर हो पाएगा और पीवाईक्यू से बाहर जनरली नहीं आता है। अगर आप सही से कर लिए, शिद्दत से कर लिए, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप कर ले जाओगे। मैथमेटिक्स में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो आपको लगता है इजी है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर एंड 3D अलजेब्रा, इसको कर लो। सॉल्व एग्जांपल एंड प्रैक्टिस। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत इजी क्वेश्चंस है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये चैनल पे आ रहा है तो आप वहां से देख सकते हैं, वहां से कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पीवाईक्यू और बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हाँ बेसिक लेंथी क्वेश्चन जैसा आ रहा है पीवाईक्यू, जैसा पीवाईक्यू मतलब अभी जो 2025 वाले बच्चों में जैसा आप पेपर में देखने को मिलेगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन पीवाईक्यू में है। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो मैथमेटिक्स में तो भैया आपका हवा टाइट होने वाला है पेपर में, इस बात के लिए रेडी रहना। तो ये सब्जेक्ट वाइज प्लान हो गया जो मैंने आपको बताया। अब देखो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बाकायदे से ध्यान रखना। क्या क्या बात? सबसे पहले आप सोने का टाइम, अगर भैया आपको सोने से प्यार है तो सॉरी टू से 7 से 8 घंटे से ज्यादा सोओगे आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, आपको सिलेबस भी कवर करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है, सारा कुछ इसी में करना है। आपको खाना भी खाना है, आपको नहाना भी है, आपको बहुत सारी चीजें करना है। 7 से 8 घंटा से ज्यादा आप सो नहीं सकते हो। अगर आप चाहते हो जनवरी में आपका कितना परसेंटाइल बने, 99+ परसेंटाइल बन रहा है, तो आपको इससे ज्यादा नहीं सो सकते हो। डोंट यूज फोन, जो सबसे बड़ा, अगर ये चीज आप किए ना, अगर आप फोन अभी भी यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर उधर चीजें पे जाके यहां वहां कमेंट, ये वो रील देखना, जो सबसे बुरा आदत है, अगर आप अभी कर रहे हो ना, आप अपना रैंक डेली बेसिस पे, अपना रैंक डेली बेसिस पे आप मान के चलो 2K 3K डेली बेसिस पे अपना रैंक डाउन कर रहे हो, आप अपना रैंक नीचे ले जा रहे हो। मिनिमम बता रहा हूं डेली 3K 4K अभी से, आज से ये करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम 1 घंटा बिताते हो, 1.5 घंटा बिताते हो, इतना रैंक आपका क्या आ रहा है, डाउन जा रहा है। ये बात को आप अपने मतलब पूरा भेजा में डाल लो कि भैया अगर हम टाइम फोन यूज कर रहे हैं, अगर हम रील्स देख रहे हैं तो मेरा जो रैंक है वो डाउन जा रहा है। इस बात को आप बहुत कायदे से जान लो। वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर, सेव योर टाइम। मैं बोला किसी भी कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, जहां भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप उनका मतलब जो लाइव लेक्चर होता है मत देखो। 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, उसको आप 2x पे 1.5x पे देखो। अब अगर आप लाइव लेक्चर देखने गए, इट विल टेक मोर टाइम। आपको पता है 15-15, 16-16, 25-25 लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग होता है भैया, पॉसिबल ही नहीं, आप पूरा कर पाओगे। कर तो लोगे, आपको कोई मतलब नहीं है, उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। इसीलिए मैं अपने चैनल पे भी जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सारे रिकॉर्डेड में दे रहा हूँ। क्वालिटी कंटेंट है लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आपका सेव टाइम कर सकूं। उसके बाद ऑलवेज रीअटेम्प्ट द पेपर। जो भी पेपर जो अभी तक आपने दिया था, अगर मान लो दिया है, तो मैं मान के चलता हूं कुछ पेपर दिया है, उसको रीअटेम्प्ट करो। क्योंकि जो गलतियां किए थे अब वो गलतियां नहीं होना चाहिए। पेपर में 75 क्वेश्चन है, सोचो अगर 75 में नए कॉन्सेप्ट, उसमें 60 कॉन्सेप्ट भी अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, 60 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहता है, पेपर बहुत हेल्प करता है। ये जो बात है ना, ये चीज आपको कोई नहीं बता के जाएगा भैया कि पेपर वगैरह रीअटेम्प्ट करो। अगर पेपर वगैरह रीअटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो बहुत समस्या आएगा, इस बात को ध्यान रखना। आप भले ही करते जा रहे हो, मतलब गधे होता है ना, उसकी तरह मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन आउटपुट नहीं दिखेगा। कुछ स्ट्रेटेजी है, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर टेस्ट। हमने भी मॉक टेस्ट का प्लान किया है, उसमें हम खुद एनालिसिस करके आपको बता रहे होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि कब से हम मॉक टेस्ट आपके लिए स्टार्ट करें, और फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इंडिया में कौन कौन से अवेलेबल है, अगर वो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके बाद बी मोटिवेटेड। लास्ट टाइम पे आपको फील हो रहा होगा यार अब नहीं हो पाएगा, मेरा बहुत सारे चैप्टर्स नहीं हुए हैं, कैसे बोर्ड भी है, 12th भी है, 12th वाले बच्चे के लिए, ड्रॉपर वाले बच्चे को लग रहा है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। समझ रहे हो, बहुत सारी बात आ रहा होगा आपके दिमाग में। परेशान मत हो, ईमानदारी से मेहनत करो, शिद्दत से मेहनत करो, ऊपर वाला पे भरोसा रखो, अपने माँ बाप पे भरोसा रखो, और जो टीचर आपको बता रहा है उन पे भरोसा रखो। बिलीव मी मेरे भाई, बिलीव मी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, जो आप डिजर्व करते होगे भगवान उससे ज्यादा ही आपको देता है। मेरे को दिए हैं,
सबको मैं देखता हूं, अगर आप शिद्दत से मेहनत किए, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका मेहनत सही डायरेक्शन में, ईमानदारी के साथ, सही इंटेंशन के साथ मेहनत करोगे, आप जो डिजर्व करते हो उससे बेहतर मिलेगा। भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट आता है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दे दूंगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए, सीधे डीएम कीजिए, इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, और पढ़ाई कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगर आपको फिर भी हाई वेटेज चैप्टर चाहिए, 10 चैप्टर का लिस्ट सब्जेक्ट वाइज, जिससे आप 99 प्लस स्कोर कर सकते हो, तो इस वीडियो के जस्ट बाद में अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो आप वहां से कर लेना और वहां से आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा और एनसीईआरटी हाईलाइट, उसके बाद जो भी बोला ऑर्गेनिक का रिएजेंट वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे मिल रहा होगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए क्योंकि कोई डाउट आता है या कुछ भी ऐसे चीज जो हम लॉन्च करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको सबसे पहले हेल्प मिले, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सेव योर टाइम एंड स्टे कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी। दो बातों पे ध्यान रखेंगे, समय आप इधर उधर नहीं गुजारेंगे, आपको 99 परसेंटाइल आ रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को अपने और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा को सही गाइडलाइन मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।